Shalom, shalom. Welcome. You can share. And I believe अब आपको आवाज़ का इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं जिस जगह पर हूँ मैंने वहाँ जो है वो हॉटस्पॉट को भी अब मैंने कनेक्ट कर लिया है, और आई बिलीव सो की आवाज़ साफ़ है। सो मैं बात कर रहा था उस विजन पर जो एक बच्ची को आई और वो अपलोड की गई, और उस विजन को लेकर उस पर जो कमेंट आया और मुझे ये कहा गया कि उसको आंसर करूं, तो मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। नंबर 1 मैंने बोला था कि मैं इसको इसलिए रिपीट करने लगा हूँ ताकि जो पिछली बात है वो इस वीडियो में फिर नहीं आएगी, तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा फिर इशू होगा बात समझाने में। नंबर 1 के पहली बात है, उस पर कमेंट आया हुआ है कि अपने चर्च को टीच करें। नंबर 1 वो लोग मेरी कलीसिया के नहीं है, वो मेरी भेड़े नहीं है, वो कराची मिनिस्ट्री टूर था। नंबर 2 उस पर बहुत जल्दी के साथ कमेंट किया गया है कि कलाम में कहाँ लिखा हुआ है। सो मैं उन चीज़ों को टीच करना चाहता हूँ यहाँ पर। शालोम शालोम शालोम, सबको शालोम, एक ही बार सबको शालोम। अब मैं बात कर रहा था कि वो वीडियो, उस वीडियो से हटकर और बहुत सारे लोगों को ट्रांस हुए हैं, और बहुत सारे लोग कोटअप इन द हेमन, बहुत सारे लोगों को विजन्स आई हैं। बहुत सारी मेरे पास मीडिया में पड़ी हुई हैं, लेकिन उनको जानबूझकर अपलोड नहीं किया गया। एक को किया गया बिकॉज आई वॉन्टेड टू टीच। पहली बात है, मैं कुछ सिखाना चाहता था। मेरा मिनिस्ट्री टूर ज़रा बिजी चल रहा है, मुझे रोज़ किसी न किसी और सिटी में ट्रैवल करना पड़ रहा है यूके में। द रीज़न आई कुड नॉट एड्रेस, लेकिन मैं ये भी चाहता था कि कोई उस पर क्वेश्चन करे कि ये क्या है। सिखाने की गर्ज से मैं चाहता था कि उस पर क्वेश्चन हो। क्वेश्चन की जगह एक कमेंट ऐसा हुआ है कि जिस पे जो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसको टीच करने की कोशिश की गई है, या मुझे करने की कोशिश की गई है, या जो भी व्हाट्सोएवर, मैं आपको बताता जाऊं कि वो मैंने विजन सुना पूरा, इंटेंशनली उसे अपलोड करवाया गया, अलाउ किया गया। अब मैंने रीजन बता दी कि मैं उसके रीजन से कुछ ना कुछ चाहता था, कोई क्वेश्चन करे उस पर, जो कि नहीं हुआ। और अगर किसी ने किया है, क्वेश्चन रेज हुआ है, तो उसने उस पर फटाफट टीचिंग देनी शुरू कर दी है। जो भी है, मुझे नहीं पता कौन है, आई डू नॉट नो पर्सनली, आई एम सॉरी। अब जल्दी जल्दी टीचिंग देनी शुरू कर दी है, और भाई उस्ताद होना चाहिए, लेकिन जब आप विजन्स पे बात करें, प्रोफेटिक पे बात करें, तो क्या आपको एक्सपीरियंसेस हैं उसके, क्या आपको उसकी टीचिंग तजर्बे में से गुजरे हैं, इनकाउंटर्स हैं इन चीज़ों के। विजन्स पे ही अगर आपको इनकाउंटर्स नहीं है तो। नंबर 2, आगे बढ़ता हूं मैं। फिलहाल चलें, एक कमेंट आ गया, नो वरीज, 2 कमेंट आ गए, 3 आ गए, देख लेते हैं उसको भी। मैं ऑलरेडी जब वीडियो मैंने अलाउ किया हो कि वो चढ़े, तो वो वीडियो के ऊपर लिखा गया है, गॉड मीट्स अस एट द लेवल ऑफ आवर इमेच्योरिटी। खुदा कहाँ मिलता है? हमारे इमेच्योरिटी के लेवल पर, जब हम बालग नहीं होते वहां पर भी हमें मिल लेता है। और सीखने की कोशिश करें। खुदा ने बेवजूदों को रद्द किया, आमीन, वजूद वालों को, बेवजूदों को चुन लिया। खुदा ने कम अक्लों को उठा लिया, हकीमों को रद्द कर दिया हुआ। जब हम गुनाह ही में थे, अब आप अंदाजा करो कि गुनाह कोई क्वालिफिकेशन नहीं है खुदा को मिलने की, लेकिन जब हम गुनाह ही में थे तो खुदा ने हमें छुड़ाया है, खुदा हमें मिला है जब हम गुनाह ही में थे। सो खुदा हमेशा लेवल ऑफ इमेच्योरिटी पर भी आकर मिल सकता है। ये चर्च को प्रॉब्लम है, फटाफट प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सानू कलाम बहुत आंदा है अपनी तरफ से। हमें बहुत ज़्यादा, हमारे पास डिग्रियां, हम मास्टर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, थियोलॉजियंस हैं, और बगैर रूहानी तजर्बों के, बगैर रूहानी। अब आप कहो जी शरह का आलम था पॉल, तो वो पॉल नहीं था, तब वो साउल था, और उसको इनकाउंटर जो हुआ है उसकी रीज़न शरह का आलम होने की वजह से नहीं है एटलीस्ट।
वो यीशु को तंग कर रहा था, कलीसिया को तंग कर रहा था, जिस वजह से उसको एनकाउंटर होता है। आई मूव फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ता हूं। सो जीसस को उसे इनकाउंटर देना पड़ा ताकि वो कलीसिया को दुख ना दे, वो रोका जाए। ये इनकाउंटर, हंगर तो थर्स्ट उसकी वो बिल्कुल भी रीजन नहीं थी। मैं लॉजिकल डिस्कशन पे था कि जोएल ने एक प्रॉप्सी दी जो पीटर ने आगे कोर्ट की और कहा कि मैं हर फर्द आखिर जमाना में, आखिरी दिनों में मैं हर फर्द बशर पर रूह में से उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां प्रोफेसाई करेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे और बुढ़े ख्वाब देखेंगे। अच्छा, यू आंसर मी कि प्रोफेसाई पास्ट च हुंदा है या प्रोफेसाई फ्यूचर च हुंदा है? अगर तो आपकी डिक्शनरी में वो पास्ट में होता है तो फिर तो चलो पिछां तीर छड़ी जान, प्रॉफिट इजाया वाल छड़ी जान, प्रॉफिट यर्मिया वाल छड़ी जान। तो अगर प्रोफेटिक का ताल्लुक फ्यूचर से है तो मुझे बताएं कि वो आज खड़े यहां पर प्रोफेसाई करेंगे तो आप उनको किस किताब से आप उनको मैच करने की कोशिश करेंगे? मैं इसको आसान कर देता हूं। अगर विजन आएगी, उनको विजन आई है फ्यूचर की, आज अगर विजन्स आएंगी तो क्या खुदा पीछे की विजन्स इन बच्चों के हाथों से कंफर्म करवाएगा कि मेरे कलाम में ये लिखा हुआ है? आपने कह दिया कलाम च नहीं लिखा हुआ, उस कमेंट में लिखा हुआ है, कलाम में नहीं ये लिखा हुआ। सर उन उन पुराने प्रॉफिट्स को, उन ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट जो प्रोफेसीज हुई हैं, उनको किसी आज के बच्चे की विजन्स की ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। मुझे ये बताएं, जब उनको ये विजन्स आ रही थी, किसने उनसे क्वेश्चन किया भाई जी साबित करो इन्हों कितों वेंदे भेजे, किसी किताब साबित करो? जो उसको पहिए नजर आ रहे हैं, प्रॉफिट को पहियों में आंखें नजर आ रही हैं, यूहन्ना को विजन्स नजर आ रही हैं चारों जानदारों की, मुझे बताएं इनसे किसने क्वेश्चन किया कि जनाब मोहतरम केड़ी किताब चो तुसी वेंदे पेजे सानू साबित करो? बिकॉज विजन्स का ताल्लुक विजनरी लोगों के साथ होता है, उनके साथ नहीं होता जिनको विजन्स आती नहीं है। और रूहानी आदमी सब बातों को परख लेता है, जिस्मानी नहीं परख सकते। रूहानी मामलात रूहानी लोग परखते हैं। आर यू विद मी? आर यू गेटिंग मी? मैंने शुरू में बात बोली कि अगर प्रोफेसीज को परखना है तो कोई प्रोफेटिक अनॉइंटिंग वाला बंदा परखेगा। मोची ब्लड दियां रिपोर्टां नहीं देता, ब्लड निकाल के लैब में भेजा जाता है जहां ऑपरेटर्स इक्विपमेंट पड़ा होता है। वो ब्लड की रिपोर्ट देगा, किसी नाई दे कोलों, किसी दर्जी दे कोलों नहीं तुसी ब्लड दियां रिपोर्टां लैंदे। सो इवन विजन, टॉक अबाउट विजन्स, इफ यू डोंट नो अबाउट विजन्स आपको नहीं आती, यू डोंट डिस्कस विजन्स, यू डोंट कमेंट ऑन द विजन्स, डोंट, क्योंकि यू डोंट हैव एनी पैरामीटर के जिस पे आप उसको कैलकुलेट कर सको। अगर आप कहो जी वर्ड हमारे पास पैरामीटर है, सर जब वो विजन्स देख रहे थे तो उनके पास कौन सा पैरामीटर था? नाउ अगर इसी वर्ड को ही पैरामीटर बनाना है, इसी वर्ड को जो आपके पास है विजन्स का पैरामीटर, इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वेस्टिंग टाइम के रिपीट करा दिया विजन्स नु सेम? व्हाई शुड ही? आंसर मी। एक विजन जो ऑल 110% श्योर है, क्लियर है, रिटन में है, शेक नहीं हो सकती, चेंज नहीं हो सकती। वाई वुड गॉड वेस्ट टाइम एक बच्चे ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਹੀ ਵਿਜ਼ਨ ਉਹਾਣਦਾ? व्हाट इज द नीड? प्रोफेटिक और विजन्स चर्च की तरक्की के लिए होती हैं और घरानों की तरक्की, शख्सी तरक्की के लिए होती हैं, किंगडम की ग्रोथ के लिए। नाउ इन दिस सीजन व्हाई वुड गॉड शो देम एंड रिपीट द सेम विजन्स? यू जस्ट आंसर मी। द सेम विजन्स। does that prophet need any authentication from this age young man who is just starting in the vision realm, who is just entering into the vision realm? Why? Is there any logic? Do you find any? Give me. If you find any, give me. अगर आपको लगता है कि खुदा नू बाइबल तो बाहर विजन दिखानी नहीं चाहिए, माय गुडनेस सर, you are lost somewhere.
मेरा खुदा कह रहा है, देखो मैं एक नया काम करने को, मेरे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि हर सुबह नवा है, ਉਹਦਾ फ्रैश मन्ना आंदा है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि पास्टर नवीद ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਨਵੀਦ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਜ਼ਨ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। then your God is expired, my sir, Mr. so and so, your God is expired, outdated. You need to update your God. You are the version of your God. No, I'm not following that God. I'm not at all. And I'm not teaching and preaching about that God. Theology. My God. Theology. What do you understand? ਪੌਲ ਨੇ ਜਹਾਂ ਬੋਲਾ ਗਲਬਨ ਕਰੰਥੀਓ ਖਾਤ में ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਗੋਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਡ ਦਾ। ਨੌਲੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੋਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਏਲ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖੀਆਂ, ਯੂਹੰਨਾ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਦਾਨੀਅਲ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ, ਯਸਾਇਆ ਨੇ ਵੇਖੀ, ਯਰਮੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਡ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੋਡ ਦਾ ਰੈਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਿਆਫਤਾਂ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੂਗਲ 'ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲਿਖੋ, ਨਿਊ ਡਿਸਕਵਰੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਲਿਖ ਲਓ, ਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ, ਹੁਣੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਨਿਊ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਚ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਜੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰੈਮਸ ਆਫ ਗੋਡ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ, ਮਾਈ ਗੋਡ, the level of ignorance you are displaying, sir. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੇਖਣੇ? ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ। ਜੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਆਨਸਰ ਮੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਐਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਨੇ, ਕਈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੁਣਾਓ। sir, you are discussing God, you are discussing about the realms of God and the creation of God, and you think ਕਿ ਖੁਦਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। you are thinking that God is caged in a book of 66 books, compilation of 66. No, my God is not caged. You think ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਇਆਵਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਵਿਜ਼ਨਸ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ। Obviously, Peter says, पतरस ने बोला अपने खत के अंदर, through the knowledge of, grow in grace, through the knowledge of Jesus Christ our Savior. Knowledge mean grow ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ in grace, grow in grace, growth possibility ਹੈ। in the knowledge ਵੀ ਇੱਕ प्रोग्रेसिव टर्म है। प्रोग्रेसिव नॉलेज, knowing more, प्रोग्रेशन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मैं वापस आउण ਡਿਆ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ। मेरा ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, I'm asking you ਕਿ ਅਗਰ ਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, did you ever question God? Did you ever question Ezekiel ਕਿ ਸਰ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾ ਛੜੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਿਵਰਸ ਕੈਮਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾ ਛੜੇ ਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, question God. आपने कभी ये खुदा से पूछा? हिजकियल ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ हिजकियल ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਜੇ? ਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾ ਜਣੀਆਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ? ਕਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲਵਾਤੀਆਂ? मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लॉजिकली, जस्ट थिंक लॉजिकली। आज के दौर की विजन आएगी जब रूल कुदस आखिरी दौर में नाजिल होगी। अपने आप को ओपन रखें आज की रोया के लिए।
खुदा को कोई मजबूरी नहीं है कि आपको आज उठाए और आपको कल की रोयां दिखाए ताकि आपको वो साबित कर सके। क्यों जी, की वजह किनू साबित करना उन्हें? जे वो चलो बच्ची उठदी वो कल वाली विजन नहीं सुनाती, उन्हें कहना इन्हें बाइबल पढ़ी हुई, इन्हें बाइबल पढ़ के तो रट के दस दिता है। मैनू पता है जे इंज दी कोई विजन मैं चढ़ा दी जी मैच कर गई, वो इन्होंने कहना ये झूठ है, ये अपने वालों काट के सुनाई। अच्छा नहीं कि जो उसने देखा उसने सच सच बयान कर दिया, और अच्छा नहीं कि एक इमेच्योर बच्ची को ये विजन आई है जिसको वर्ड नहीं आता, जो बनाया नहीं उसने, बनावटी नहीं है। मुझे पता है उसमें जो इंटरव्यूअर है और इंटरव्यूई है दोनों ही की लैंग्वेज में मुझे पता था कि इमेच्योरिटी डिस्प्ले हो रही है। जानबूझकर मैंने वो वीडियो को अलाउ किया कि वो चढ़े। आई वांटेड टू टीच चर्च, प्लीज 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 प्लीज। वे इमेच्योरिटी दे बावजूद, इमेच्योरिटी दे बावजूद खुदा नहीं रुका उसकी आंखें खोलने से। खुदा को पता नहीं था कि इनू पता ही नहीं है कि एंजल्स दियां किनियां अखां हुंदियां ने। खुदा को नहीं था पता कि मैं किनू होने लगा नवी विजन। सर थोड़ा सा अपग्रेड करें अपने आप को विजन्स के ताल्लुक से, विजन्स के ताल्लुक से अपग्रेड करें और प्रोफेटिक के ताल्लुक से अपग्रेड करें। और जल्दी जल्दी उठ के तो उस्ताद ना बन जाया करें, कमेंट्स करने शुरू कर देते हैं जिमें पता नहीं पलूस तो डायरैक्टली सारा सैमिनरी पलूस ने कितने खोली है तो तुसी सारा उथों ही सीख के आउंडे डायरैक्टली। ईवन मेरा दिल करदा मैं वड्डियां वड्डियां गल्लां तुहानूं करा, लेकिन फिर कईयां नूं हजम नहीं होनी, कईयां नूं हजम नहीं होनी। कित्थों प्रूव करनी है विजन्स? जीसस ने क्या मैं तुहानूं होर टीच करना चाहना पर तुहाडे च बर्दाश्त नहीं। जो जीसस ने बोलिया ही नहीं तो लिखा कित्थे होना? कित्थों प्रूव करोगे? हरे की यसू टीच करना चाहता सी? फ्लैशली चर्च। पॉल कहंदे कहंदे हुण सुनो, पॉल कहंदे कहंदे मैं बच्चा सा, मैं बच्चे वांगू गल्लां करना सा। ओ भाई माफ कर दिओ मेरे, हुण मैं हाथ च मोबाइल फड़े नहीं तो मैं दोवें हाथ जोड़ के माफी मांग लैनी सी। माफ कर दिओ, जेह्ड़े बच्चे हुंदे ने उन्हां नूं माफ कर दिया करो। तू इन्ने साल मसीह दे विच ला के ते कित्थे पहुंचे जे? कहाँ आप खड़े हैं? सिर्फ क्रिटिसिज्म आउंदा तुहानूं। मैनूं बड़ी मैं मुकाशफा रटिया, मैनूं कलाम बड़ा आउंदा। यू जस्ट क्रिटिसाइज एंड डू नथिंग। एक्सेप्ट करो। कहंदा मैं बच्चा था, मैं बच्चों की सी बातें। इट टेक्स टाइम। कोई मेच्योरिटी दा शॉर्टकट नहीं, बाईपास नहीं, विजडम दा बाईपास नहीं। दिस पॉल, ये पॉल कह रहे हैं, कहते अभी तो हमें आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। पॉल, अपोस्टल पॉल जो क्लेम डालते हैं कि मैनू सब नाल ज्यादा मुकाशफे ने, स्टिल ही सेज कि मैनू आईना च धुंधला विखाई देंदा है। भाई ये माफ कर दिओ उस बच्ची नूं जिन्हों मैं भी आईना च ये धुंधला ही दिखाई दिता है, ते किसी वक्त च शायद ओनू कहंदे जदों रूबरू वेखांगे फिर असी। माफ कर दिओ सर, माफ कर दिओ जनाब। वो भी लै के आए ओनू फड़ के, असां ऐन फेल दे वक्त फड़ी है ते मूसा दा कानून है आंदा शरा ये आंदी इनू मार दईए। सर माफ कर दो, तड़ी शरा दे मुताबिक वो सजा या दे काबिल नू माफ कर दो। यसु मसीह ने उस पर रहम किया, वो तो हो लैन दो, बर्दाश्त कर लो। पॉल पॉल यही पॉल कह रहे हैं हमारा इल्म नाकस है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो जनाब सारा ही आंदा, ਤੁਸੀਂ ਤੇ बहुत वधिया कमेंट्स कीते ने, कमाल हो गई। वो सारा कुछ देख के, सारे तजर्बे करके खुदा के, तो एंड पे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा इल्म ही नाकस है। तो सर उनका नाकस था ना, तो मौजा करो, रुड़ियां पाओ। तुसी ਤੁਹਾਡੇ कमेंट्स दस रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ पॉल ना वध गया इल्म। हम ब्लर ही देखते हैं भाई। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे,
हमको ब्लर्ड नजर आता है, अभी आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। फिर एक दिन आएगा हम विजिबली क्लियरली चीज़ों को देख लेंगे, कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आपको ज़्यादा इल्म है उसमें ग्रो करें, उसको उसमें ग्रो करने दें, उसको उसमें ग्रो करने दें। तो फेस टू फेस के कभी खुदा से बैठ के दुआ करें, कभी हेवन में जाएं, आपको चीज़ें ही सारी फ़र्क नज़र आएंगी सर। उसके ख़ास फजल से जितने मेरे ऊपर ग्रेस हुई है, जितने मेरे विजिटेशन हुए हैं, ऊपर की तो चीज़ें नीचे बयान आपको करने लगें तो पता नहीं चर्च को कितने दिन के लिए हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाए। खास तौर पर जो हर गल कितने लिखे कलाम च, कितने लिखे है कलाम में, कैसे वो लिखते, गिरजे ही सारे जिस्मानी सन, क्या कहाँ से लिखते। वो कहता मैं रूहानियों से बातें करने आया था, आगे जिस्मानी बैठे, ग्रंथी दिखा तीसरे बाब से पहली आयत, पहले ग्रंथ इब्रानियों 5वें बाब में के 6ठे बाब में वो कहते हैं तुम ऊंचा सुनने लगे हो, मैं गल्लां तुहाडे नाल करनियां सन होर भी इहदे बारे च, तुम ऊंचा सुनने लगे हो। तो वो कहाँ से कहते बातें, मुझे बताएं। उसने कहा आदमी में करना रवा ही नहीं है जो मैंने ऊपर देखा है, वो उन्होंने लिखी नहीं है, तो आप कहाँ से प्रूव करेंगे। हो सकता है उनको नजर आई हूँ और आज वो लिखी नहीं है हमारे पास, उन्होंने लिख के नहीं दी क्योंकि चर्च जिस्मानी था, और आज भी वही जिस्मानी चर्च आड़े आ जाता है, फटाफट कमेंट कर लो जी, नॉलेज चाड़ लो अपना। कहाँ से प्रूव करें। अगर जीसस की सारी टीचिंग आ जाती या अपोस्टल्स को जो विजन आती हैं और वो लिख देते, जो कि नहीं नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने कहा जी जिस्मानी हो तुम, तो जिस्मानियों से वो रूहानी बातें तो करने नहीं थे लगे। आपको लगता है कि रूहानी उन्होंने बड़ी डेप्थ में रूहानी बातें की हैं, नहीं की, वो जिस्मानियों से बातें कर रहे, मैं रूहानी ना कर। तो जब अगर वो आगे से रूहानी मिल जाते उसको, तो पता नहीं करंथी के खाते में क्या क्या चीजें उस बंदे ने लिख देनी थी, पर उसने नहीं लिखी क्योंकि वो जिस्मानी थे। अब उसने जो होल्ड पर चीजें की हैं वो कहीं पर भी नहीं है, तो अब खुदा नहीं उन्हें खोल सकता। आज के चर्च को नहीं बताना चाहता, नहीं देखना चाहता खुदा के, क्या पाखरू की मिनिस्ट्री बंद होगी, क्या रूल कुदस खिदमत बंद करके इस जमीन से चला गया, या चर्च उठा लिया गया। सर योर गॉड इज केज्ड, प्लीज अलाउ हिम टू मूव फ्रीली। योर गॉड इज बीइंग लिमिटेड बाय यू, बाय योर कंपनी, pastor so and so, elder so and so limited company। हा 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 हा, क्या करें। कैन यू ओपन ए स्क्रिप्चर, कैन यू ओपन एक आखिरी आयत पढ़ के उस तो बाद प्लीज तुम सौ जाओ, मैंने पता पाकिस्तान च टाइम ज़्यादा हो गया। जॉन, गॉस्पल ऑफ जॉन 8वां बाब ओदी 15वीं आयत पढ़ देना। गॉस्पल ऑफ जॉन 8:15, somebody type 8:15। Male hebra kushana mantre ke zadi araba sopra di sana mantra dove male sakri debe shampramanteri yoso। Somebody type John 8:15। Celebra mancro santre de shabo sadisia baruchantere shamalo sampramanto। Hope you enjoyed your Sunday services। अगर आप चर्चों में गए हो तो आई बिलीव आप लोगों ने बरकत पाई है वहाँ। जॉन 8:15 मैं पढ़े देता हूँ। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता। तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो। डोंट जज, डोंट जज, प्लीज डोंट जज। क्योंकि आप रूहानी बातों को जो फिल्टर मारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तराजू में रख के तोल रहे हैं, वो जिस्मानी है। आपके पास जिस्मानी तराजू है जिसमें आप रख के तोल रहे हो, और ये बातें रूहानी है, ये नहीं तोली जाती वहां पे। इसमें मैं बड़ा बोल सकता हूँ, लेकिन आज के लिए इतना ही दुख काफी है।
जिन्ना तुसां दे दिता है। बट आई बिलीव कि शायद आपकी मदद हुई है, और अगर नहीं हुई तो फिर खुदा का पाकरू ही आपका मददगार है, वही मदद कर दे। कोई अच्छा उस्ताद आपको दे दे, और ऐसा जो आपको स्पिरिचुअल रैम्स की स्टडी दे, डायमेंशंस की स्टडी दे, और आपको वो आगे गहरे में उतार सके। अपने खुदा को आज़ाद करो भाई, और अपने खुदा के तजर्बों से और उसके नॉलेज से भरो। अच्छा है जो आपने सीख लिया, अच्छा है जो आपको आता है। मैं ये नहीं कहता वो किसी के काम नहीं आता होगा, वो आता होगा, आता होगा। यस्सू ने भी कहा सी कि इन्हां दी सुनो, फकीयां फरीसियां दी जो कहते जे सुनो जरूर। आई डोंट स्टॉप पीपल के वो सुने ना, पर इन्हां को काम नहीं प्लीज, बिकॉज स्पिरिचुअल चीज़ें स्पिरिचुअल बंदों के लिए, लोगों के लिए। जो रूह है, जो रूह से वो रूह है, तो जिसम से वो जिसम। हर गल नूं कित्थे लिखिया। हुण जिनको विजन्स आ रही थी, पता नहीं की वेंदे रहे, वो चारों जानदार, तख्त दे अंदर भी, तख्त दे आले दुआले। ये कैसी विजन है भाई? आपने यूहन्ना को कभी पूछा है? चौथे बाब दे विच खोलो जरा, पढ़ो। लो जी, सुनो जी। और उस तख्त के गिर्द 24 तख्त थे, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग। अच्छा, आगे बढ़ रहा हूं मैं। और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जान। मुझे समझाई ना, ये क्या बना के, जरा ड्राइंग बना के मुझे दिखाएं। एक कैंज दी ड्राइंग बनेगी, और तख्त के बीच में है। And before the throne there were a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne। जरा इसकी पिक्चराइज तो करके दिखाएं, कैसी बनेगी पिक्चर। तख्त दे विच भी ते तख्त दे गिरदा गिर्द भी 4 जानदार, कैसे बनाएंगे इसको? ते यूहन्ना नूं ते किसी ने नहीं पूछा कि की खिचड़ी पकाई जाना भाई, की सुनाई जाना सानू, की वहाई जाना सानू। अगर उस बेटी का लिमिटेड ना हो, उसका इल्म नाकस था, उसने जो बातें की हैं, जो यूहन्ना आरफ के मुकाशफे में से उसने उठाई हैं, उसने नहीं पढ़ा हुआ। और मैं ये मानता हूँ कि उसने सच्चाई से, जो उसको नॉलेज था, लिमिटेड नॉलेज के वसीले से उसने बात कन्वे कर दी है, उसने बात कन्वे कर दी है। अब बनावटी अगर मैं वीडियो ऐसी दिखाऊंगा जिसमें कोई थियोलॉजिकल एरर नहीं है, यानी रिटन वर्ड ऑफ गॉड का, तो फिर आप कहेंगे जी जनाब ये जनाब पास्टर नवीद ने इसको सिखाया है। वीडियोज और पड़ी हैं, और जानबूझकर मैंने नहीं चढ़ाई। मैं चाहता था कि इस पर बात हो, और लेकिन पॉजिटिवली बात होती तो बेहतरीन था। लेकिन इमेच्योरिटी का लेवल कमाल ही लेवल है। यू आर क्वालिफाइड कि खुदा आपको भी मिले। जो कमेंट करने वाले, मैं उनकी बात कर, यू आर टू मच क्वालिफाइड नाउ कि खुदा आपको भी इनकाउंटर दे अपना एक्सपीरियंस है। बिकॉज गॉड मीट्स अस एट द लेवल ऑफ आवर immaturity, but if you allow, if you are hungry and thirsty, because जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, if you ask God, I want to see, I want to experience, I want to visit heaven, show me your face, show me your, then he is ready। फिर नहीं वेंदा कि जनाब तुसी केड़ी रंग जात पात किन्नी तलीम जे। मैं स्कूल में था, मुझे याद है, और उस स्कूल के अंदर होली गोस्ट की आउटपोरिंग होना शुरू हुई, हेवन ओपन हुआ, तो एक बच्चा ज़मीन पर गिरा, और गिरा रहा, घंटों गिरा रहा, घंटों गिरा रहा। मैंने उसे उठाया और मैंने उसको अपनी चेयर पे बिठा दिया स्टेज पर। अब मेरे साथ स्टेज पर जो थी वो प्रिंसिपल बैठी थी। प्रिंसिपल, जब मुझे नहीं था पता वो कौन है, जब मुझे बाद में पता चला, प्रिंसिपल में एकदम तकलीफ हुई कि इन्हों मेरे ना बिठाता है। वो चर्च की, वो उस स्कूल की स्वीपर का बेटा था। सो गॉड मेट दैट बॉय। ते तुसी जनाब अपनी प्रिंसिपल वाली सीट ते ही बह के ना बस मजे लई जाओ। हवा गर्म सीट, सुकून आउंडिया, मैनू टकोर होन डी। खुदा
प्यासों को ढूंढता है, खुदा फरोतनों को तौफीक बख्शता है, खुदा आजिज़ों को मिल जाता है, रास्तबाजी की भूखे और प्यासों को मिलता है। मुझे तो पता नहीं था, मैंने उठा के उसको अपनी सीट पे, खुदा के पाकरों ने मुझे बोला इसको अपनी सीट पे बिठा और मैं इसको इम्पार्टेशन दूंगा, एंड आई डिड इट। और मुझे पता चला जी उर्दू एकदम कारकों ने सीट पीछे कर ली। जेलसी, जेलसी। सो मेक द स्टोरी शॉर्ट, खुदा आपको बरकत दे। मेरे लिए ज़रूर दुआ करें। अभी मिनिस्ट्री टूर शुरू हुआ है, आज पहले संडे सर्विस थी और खुदा ने आज मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है, मेरे साथ कलाम किया है, मुझे फिर दूसरे चर्च में यूज़ किया है और अभी मुझे ट्रैवल करना है। अभी आखिरी इतवार जो अगस्त का है तब तक मैं यहाँ पर हूँ, 31 अगस्त तक। सो आप सब लोग दुआ करेंगे और आप सब लोग सपोर्ट करेंगे स्पिरिचुअली मुझे, जो जो मेरे साथ है सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ यू कैन वेव योर हैंड। ओके, नाउ आई थैंक यू। जो जो मेरे सामने नज़र आ रहे हैं मुझे, यू कैन कमेंट हु आर देयर, हु एल्स इज देयर। माय स्पिरिचुअल सन नवाज, ओके, सिस्टर फुलमीना, खिजर इलियास, पास्टर रियाज मसीह, thank you so much for joining. My daughter Farwa, Gohar, my son, my daughter Nida. Who else is there? Sister Mona Khan, I do not know कहाँ से आप देख रहे हो मोना खान। Blessings. कितने गए जे सारे कमेंट। ब्रदर सैमुअल कामरान, आई नो यू आर फ्रॉम US, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। जतिन वर्मा, आई डू नॉट नो यू, यू आर रिजाइडिंग वेयर, मुझे नहीं पता, प्लीज़ कमेंट। गॉड ब्लेस यू, मे गॉड इंक्रीज यू, मल्टीप्लाई यू, ऑल ऑफ यू, नॉट जस्ट ब्रदर जतिन। खिजर रियाज भाई, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत। भाई अफजल गेल, आई मिस यू सो मच, इस टूर से पहले आपने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई, गॉड ब्लेस यू। ओके, माय सन एलिया, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। हु एल्स इज देयर यार, कैंजी कमेंट था करी देने, मैंने तो भी नहीं यूज करना होता। एवेंजर्स खुरम, गॉड ब्लेस यू। अदनान मुश्ताक साहब, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर आसिफ परवेज, आसिफ साहब दुबई आपकी वजह से रोशन रहे, खुदा आपको बरकत दे। फेथ मोरस, ब्लेसिंग्स। शीजा माय डॉटर, ब्लेसिंग। फैसल मसीह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस यू टू। आई रिसीव, जो गॉड ब्लेस लिख रहे हैं, आई रिसीव योर प्रेयर्स। नवाज, गॉड ब्लेस यू। रॉक मार्क, यार गॉड ब्लेस यू कह के गुड नाइट कहना से, बहरहाल गुड नाइट, थैंक यू। जुबिया कंवल, ब्लेसिंग्स माय डियर ब्लेस्ड वेसल ऑफ गॉड, खुदा आपको बरकत दे। एंड हु एल्स इज देयर, all of you, you are blessed. Sunil and Saharish, you are also blessed. God bless you. खुदा आपको बरकत देता है, आपके घराने को, आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को मीट करता है। He sees you and he meets you and he hears you at the point of your need. In Jesus mighty name. कोई सवाल होए तो सवाल करीदा ਹੁੰਦਾ है, ओके, अपने लिमिटेड नॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ महदूद। ओके, मिसिस अजमत आमर फ्रॉम सियालकोट, ब्लेसिंग्स, खुदा आपको बरकत दे, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आसिफ परवेज साहब मुझे नहीं याद आ रहा अभी भी। अयान अदन अजल के आईडी पर जो भी फैमिली है, खुदा आपको रिगार्ड करे, रिवार्ड करे। हाँ यार, माय सन उस्मान, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा नहीं, मुझे याद नहीं, आई एम सॉरी आसिफ परवेज साहब, आई एम सॉरी, जो भी आईडी पर है प्लीज़ मेरी ਵੱਲੋਂ माजरत। काश कितने तुसी। ओके, फैसल मसीह सऊदिया से हैं, थैंक यू, ब्लेसिंग्स। वाओ, पीपल अराउंड द ग्लोब। नदीम मसीह साहब ने अभी कुछ ज्वाइन किया, आपको भी खुदा बरकत दे। नाउ योर असाइनमेंट इज दिस, प्लीज़ इस वीडियो को अपने सर्कल्स पर शेयर कीजिए। लव यू। शेयर करना आपका काम है, मैंने जो शेयर करना था वो मैंने कर दिया। और ट्रुथ को फैलाएं जितना हो सकता है, ओपन करें, लिमिटेड ना हो, स्पिरिट में ओपन हो।
Lion Guild, shalom, shalom. Isaac Rahi Sahab, shalom, blessings. So I'm signing out now. ये है Walthamstow, London. Thank you. ये है लंदन वाल्थमस्टो और मैं हूँ पास्टर नवीद शहजाद और आप हैं खुदा के खूबसूरत ज़बरदस्त अनॉइंटेड चोज़न बर्तन। थैंक यू सो मच जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मेरी रिक्वेस्ट थी दुआ करने की, दुआ बड़ी ज़रूरी है। जितने प्रेयर पार्टनर्स हैं मेरे यहाँ पर, और अगर कोई नहीं है तो वो आज बन जाए वो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट बन जाए। अरुण यूसुफ, आई कैन सी यू, यू आर नॉट कमेंटिंग, पर तेरी तस्वीर सामने आउन डी। पता नहीं कीता ही कि नहीं कीता। बहरहाल खुदा तुझे भी बरकत दे, तेरी मिनिस्ट्री को बढ़ाए, बहुत ही बढ़ाए, और खुदा तुझे भी ऑन टेरिटरीज ले जाए। हु एल्स इज देयर? जल्दी जल्दी ना, साइनिंग आउट द टाइम हो गया। इट्स साइनिंग आउट टाइम। अरुण यूसुफ इज वाचिंग, ओके। खुरम मंजूर साहब भी कोई हैं और आकिब खान भी है। ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे जी, आपके घरानों को। टाइम मिलेगा तो ज़रूर किसी दिन बैठूंगा और फारग हुआ तो आज बहुत थकावट है। सुबह से उठा हुआ 5 बजे से, और यहाँ पर टाइम हो गया रात के 8:20। आपके ज़्यादा हो गया होगा, पता नहीं आप कब से उठे हैं। तो मैंने 2 संडे सर्विसेज ली हैं, एक मैन ऑफ गॉड जूनियर यूबरेट एंजल जूनियर के चर्च की, वहाँ मेरे पास टाइम था तो मैं चला गया, करीब ही था, तो पिछले साल भी मैं गया था। और उसके बाद फिर मैंने एक चर्च में खिदमत करनी थी वहाँ। पर खुदा का शुक्र है कि आज का दिन मुबारक था और बाबरकत था हम सबों के लिए। मेरा ईमान है आपका भी होगा, मुबारक दिन होगा, आपने एंजॉय किया। Blessed night, shalom, sweet dreams, prophetic dreams, and God bless you on your new day. आपके नए दिनों को खुदा गुड न्यूज़ के साथ भर दे। Good news to you in Jesus mighty name. Blessings, signing out. Love you.